लाते हैं आपके लिए अपना खास सेगमेंट ट्रेड का चौका। सोनी जी, आपका रुख करेंगे। सबसे पहले बताइए, ट्रेड के लिहाज से शुरुआती दौर में मौके कहां देख रही हैं? हालांकि बड़ा चैलेंजिंग है फिलहाल बाजार जिस दिशा में जा रहा है। जी, डेफिनेटली गुड आफ्टरनून पंकज जी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि काफ़ी आपने सही कहा है कि और डेफिनेटली काफ़ी चैलेंजिंग है। सो एक कंडीशनल बाय रहेगा आईईएक्स में। यहाँ पे एक पॉजिटिव व्यू है। अगर 158, 160 वो एक रेजिस्टेंस ज़ोन है। वो ज़ोन को अगर क्रॉस कर पाता है तो आपको 165, 166 के ज़ोन लेवल्स तक नज़र आ सकते हैं। और नीचे में सपोर्ट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है 153, 152। सो आई थिंक यहाँ से अगर उसको बाउंस करना है तो 153 स्टॉप लॉस सपोर्ट के साथ बाउंस करना चाहिए। अगर 160 का वो रेजिस्टेंस निकाल पाता है, आपको फर्दर अपसाइड टुवर्ड्स 165, 166 के रेंज तक नजर आ सकता है। सो यही पहला पिक रहेगा। थोड़ा सा भी मार्केट करेक्ट कर रहा है, सो कॉशियसली ट्रेड कीजिए डेफिनेटली, एंड एक बार इंतजार कीजिए कि अगर रेजिस्टेंस क्रॉस होता है तो उसके ऊपर ही आप ये बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये राय थी आईईएक्स पर। आदित्य जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कौन से स्टॉक्स रेकमेंड करना चाहेंगे आप? दो बाय रिकमेंडेशंस के साथ जाना चाहूंगा। और क्योंकि मार्केट में अंदर करेक्शन आ गया, एक बाउंस बैक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। मार्केट रेंज बाउंड है। नीचे 22,400 और ऊपर में 22,750, 800 का रेजिस्टेंस है। तो क्योंकि हम लोअर एंड ऑफ दी सपोर्ट के पास में आ चुके हैं ऑलरेडी, दो बाय रिकमेंडेशंस के साथ जाना चाहूंगा। पहला रहेगा फार्मा स्पेस से डॉक्टर रेड्डी शेरशाह। बहुत शानदार अपमूव दिखा रहा है स्टॉक। एक ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट किया अपने चैनल के नेकलाइन को, और आज एक हमें अपमूव वापस देखने मिल रहा है स्टॉक में। करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। यहाँ पे लक्ष्य बनाना है आपको 6550 का, और नीचे स्टॉप लॉस लगाना है आपको 6250 का। सेकंड स्टॉक रहेगा मेरा बैंकिंग स्पेस से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। बहुत ही शानदार एक मूव देखने मिल रहा है हमें। हालांकि सब बैंकिंग स्टॉक्स करेक्ट कर रहे हैं, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक स्टिल होल्ड कर रहा है। एक अच्छे ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन आया स्टॉक में, और वापस से एक अप ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है स्टॉक। बहुत ही अच्छा लो हैंगिंग फ्रूट है। रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है शेयर करंट लेवल्स पे। 630 का स्टॉप लगाना है और 685 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करनी है। तो ये दोनों ही स्टॉक्स बाय रिकमेंडेशन में रहेंगे, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और डॉक्टर रेड्डी। ठीक है, तो ये राय थी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर खरीदारी की राय और डॉक्टर रेड्डीज पर भी खरीदारी की राय। आगे बढ़ते हैं और कुछ आईटी स्टॉक्स की बात करते हैं। याद रखें, निफ्टी आईटी इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर है आज के ट्रेडिंग सेशन में। कोफोर्ज में करीब करीब 9% की गिरावट दिखाई दे रही है। नतीजे कमजोर थे। मैनेजमेंट ने एक एक्विजिशन किया और एनालिस्ट का मानना है कि वो एक्विजिशन भी नेगेटिव है, जिसके चलते ब्रोकरेज के ईपीएस डाउनग्रेड्स आए हैं। इसी पर राय ले लेते हैं। सोनी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। टेक्निकल्स पर कोफोर्ज कैसा नजर आ रहा है? 9% की गिरावट के बाद क्या खरीदारी के मौके बन रहे हैं? आशीष जी, यहाँ पे आई थिंक इसको अवॉइड करना बेटर है, बिकॉज कंटिन्यूसली जहां से फॉल नजर आ रहा है वो कोफोर्ज 6800 लेवल से वो कंटिन्यूसली एक गिरावट नजर आ रही है। एंड किसी भी टाइम पे वो सस्टेन नहीं कर रहा है, सो काफी वीक है। इनफैक्ट यहाँ से और भी वीकनेस नजर आ सकता है अगर हम थोड़ा सा मीडियम टर्म भी एक व्यू ले। तो वहां से यहाँ से करंट लेवल से मुझे 4200, 4100 के रेंज को टेस्ट करते हुए नजर आ रहा है। सो इसको स्ट्रिक्ट अवॉइड कीजिए, एंड करंट लेवल से बाय बिल्कुल भी नहीं बनता है। ठीक है, तो करंट लेवल्स पे आपको बाय नहीं करना चाहिए। शायद 4200 तक के लेवल्स आपको कोफोर्ज में देखने को मिल सकते हैं। और कुछ और सेक्टर्स और स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। मेटल शेयरों पर नजर डालते हैं। उसमें से दो स्टॉक्स की बात करेंगे। एक है हिंदुस्तान जिंक, जो आज 5 से 6% की ऊंचाई के साथ ट्रेड कर रहा है। और उसके साथ ही हम बात करेंगे एनएमडीसी की। दोनों ही स्टॉक्स निफ्टी मेटल इंडेक्स के टॉप गेनर्स में से है। सोनी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हिंदुस्तान जिंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक है 7 मई को, जहां डिविडेंड कंसिडर करेंगे, जिसके चलते स्टॉक में आज उछाल देखने को मिल रहा है। और एनएमडीसी में भी 3.5 से 4% का उछाल देखने को मिल रहा है। दोनों ही स्टॉक्स पर आपकी क्या राय रहेगी, हिंदुस्तान जिंक और एनएमडीसी? यशस्वी जी, यहाँ पे अगर हम हिंजिंग की बात करें तो मुझे मेरे ख्याल से यहाँ पे 440 का एक सपोर्ट है, और 460 का रेजिस्टेंस है, जो कि आज क्रॉस नहीं कर पा रहा है, सस्टेन नहीं हो पा रहा है। सो मोस्ट लाइकली जब फ्रेश अपसाइड आपको तभी नजर आएगा जब 460 के ऊपर दोबारा क्रॉस करके सस्टेन हो पाता है। बट रही बात एनएमडीसी की, एनएमडीसी ने आज फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है यहाँ पे, और करंट लेवल से भी काफी अच्छा बाई बन रहा है। 260 स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे बाई कर सकते हैं। 280, 285 टारगेट। ठीक है, तो ये है नजरिया इस वक्त एनएमडीसी पर। चलिए कुछ और स्टॉक्स को भी अपने रडार पर लेकर
लेकर आते हैं और आज हम देख रहे हैं ऑटो एंसिलरीज पॉकेट्स में भी तेज़ी का मोमेंटम बना हुआ है। राणे मद्रास देखिए इस वक्त 5.25% की तेज़ी यहाँ पर। टालब्रोज ऑटो देखिए यहाँ पर भी 4.25% की तेज़ी नज़र आ रही है और सुंदरम ब्रेक लाइनिंग्स यहाँ पर भी लगभग 3% की तेज़ी नज़र आ रही है। इन सब के बीच में ज़रा मैं एक और स्टॉक की भी चर्चा कर लूँगा। BHEL 4.25% की अच्छी तेज़ी यहाँ पर भी नज़र आ रही है। आदित्य ज़रा बताइए, जिन स्टॉक्स का मैंने नाम लिया इनमें कोई मौका बन रहा है, अच्छी तेज़ी नज़र आ रही वाकई इन स्टॉक्स में? जी बिल्कुल, पहले तो हम राणे मद्रास की बात कर लेते हैं। बहुत शानदार एक अप मूव उसमें देखने मिल रहा है और एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट भी आया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कंटिन्यूएशन होना चाहिए अप मूव। करंट लेवल्स पे अगर किसी को फ्रेश एंट्री लेनी है तो वो भी देख सकते हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको टारगेट्स बैठेंगे 950 से लेके 970 के करंट लेवल्स पे। अगर आप खरीदारी करते हैं, आपको स्टॉप लॉस नीचे लगाना है यहाँ पे 860 का। तो 860 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग करें, फ्रेश एंट्री ले इसमें, और अगर एग्जिस्टिंग है तो भी आप 860 का स्टॉप लॉस लगाएं। इजीली यहाँ पे टारगेट्स प्रशांत 950 प्लस देखने मिलेगा। तो बहुत शानदार वॉल्यूम पे तेजी देखने मिल रही है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले BHEL, हालांकि बहुत ज्यादा चल चुका है स्टॉक, ओवरबॉट है थोड़ा करंट लेवल्स पे, बट अगर थोड़ा पुल बैक आता है क्लोज टू अबाउट 295 290 लेवल्स, तो एक फ्रेश एंट्री BHEL में भी ले सकते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है अगर लंबे अरसे के थोड़ी बने रहे तो 325 से 330 के टारगेट्स बैठेंगे और नीचे में आपको बहुत अच्छा शानदार सपोर्ट 280 का आता हुआ दिख रहा है। तो BHEL और राणे मद्रास दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम बाकी सुंदरम फास्टनर की बात कर ले तो वो भी बहुत शानदार एक मूव कर रहा है। और करंट लेवल्स पे अगर आपके पास ऑलरेडी है तो होल्ड करें, और आपको अपसाइड पे यहाँ पे कम से कम भी 800 के लेवल्स तक देखने मिल सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे अगर आपके पास है तो होल्ड करें, फ्रेश एंट्री अवॉइड करें करंट लेवल्स पे। ठीक है, तो ये राय थी BHEL और राणे मद्रास। सबके बीच में फेडरल बैंक के नतीजे भी आए और अनुमान के मुताबिक रहे। नतीजों के बाद किन किन ब्रोकरेज हाउसेज ने रेटिंग में सुधार के साथ खरीदारी की सलाह दी है, हमारे सहयोगी गौरव जवलकर इस पर आपको जानकारी दे रहे हैं। बताएं गौरव। जी हाँ, तो फेडरल बैंक के Q4 के रिजल्ट्स हमारे पास आ चुके हैं और अगर नंबर्स की बात करें तो कहीं पे इनलाइन नंबर्स हमें देखने को मिले थे। PPOP में कहीं पे फॉल देखने को मिला था, बट ये जो है वो कहीं पे वन ऑफ एक्सपेंसेस जो 162 करोड़ के थे बैंक के लिए इस क्वार्टर में, उसके वजह से देखने को मिला था। बट आगे जाके कमेंट्री जो है वो काफ़ी अच्छी रही है, एक पॉजिटिव कमेंट्री मैनेजमेंट की तरफ से हमें मिली है। उनका कहना ये है कि कहीं पे कॉस्ट टू इनकम रेशियो है जो है वो कहीं पे 50% के रेंज में रहने वाला है आगे जाके भी। और आगे जाके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है जो कि 3.21% पे हमें देखने को मिले थे इस क्वार्टर में, वो भी कहीं पे स्टेबल होते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम ब्रोकरेज को देखें तो उन्होंने भी कहीं पे एक बुलिश व्यू फेडरल बैंक के ऊपर दिखाया है। तो जैसे अगर नुवामा की बात करें तो उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस बढ़ा के 195 रुपीज़ का किया है। उनका मानना यह है कि कहीं पे कोर फी इनकम जो है वो 20-25% से आगे बढ़ सकता है। इसी के साथ साथ 18% से ज़्यादा लोन ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। और अगर वैल्यूएशन की बात करें तो काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे है बैंक। और इसी के साथ साथ कहीं पे जो CEO चेंज का सिनारियो चल रहा है वहाँ पे भी उनको कहीं पे विन विन सिचुएशन देखने को मिल रही है। अगली बात करते हैं नोमुरा की, क्योंकि उन्होंने भी कहीं पे बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस बढ़ा के 195 रुपीज़ का किया है। उनका मानना यह है कि कहीं पे इस क्वार्टर में हमें ROA अगर हम वन ऑफ एक्सपेंसेस से एडजस्ट करके देखें तो 1.4% का देखने को मिला है बैंक की तरफ से। और इसी के साथ साथ जो को ब्रांडिंग का इशू है उसके ऊपर भी ब्रांड RBI के साथ एक टच में है और आगे जाके जल्दी ही ये इशू सॉल्व होने के काफ़ी चांसेस है। और इसीलिए उन्होंने भी ये जो टारगेट प्राइस है वो बढ़ा के 195 रुपीज़ का किया है। अगली बात करते हैं कोटक सिक्योरिटीज़ की, जिन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 190 रुपीज़ का रखा है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं इस क्वार्टर में वन ऑफ्स देखने को मिले, बट उसके अलावा कहीं पे भी एक चिंता की कोई भी नंबर जो है वो उन्हें देखने को नहीं मिले थे इस क्वार्टर में। और इसी के साथ आगे जाके भी काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकता है बैंक अगर स्लिपेजेस ऐसे ही लो लेवल्स पे बने रहे तो, जो कि उनके मानना यह है कि बैंक मेंटेन कर पाएगा। और आखिर में बात करते हैं मॉर्गन स्टैनली की, क्योंकि उन्होंने इक्वल रेट रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 180 रुपीज़ का किया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे पैट में हमें आगे जाके भी राइस देखने को मिल सकता है। और अगर वैल्यूएशन की बात करें तो वो भी एक काफ़ी हेल्दी लेवल्स पे है फिलहाल के लिए। तो ब्रोकरेजेस की तरफ से एक अपटिक जो है टारगेट प्राइस में वो हमें देखने को मिल रहा है फेडरल बैंक में। रिजल्ट्स भी इनलाइन थे और मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री जो थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। और इसी के चलते हुए हम फेडरल बैंक पे हमारी नज़र ज़रूर बनाए रखेंगे। ठीक है, तो ब्रोकरेजेस काफी बुलिश है फेडरल बैंक पर, स्टॉक आज फोकस में है, नतीजे भी काफी अच्छे थे।